पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसमें क्या देखेंगे? विस्तृत विवरण और विश्लेषण। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब इसकी राजनीतिक सीमाएं ब्रिटिश काल के द्वारा प्रशासनिक कारकों पर आधारित थी, और ये ऐतिहासिक, भाषाई और प्रशासनिक कारक पे क्या था? ये दोनों एक दूसरे पे आधारित थी। और लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक अधिक तांत्रिक और दोनों का एक तंत्र जो है ना जुड़ा हुआ था। और ये तार्किक रूप से क्या देखेंगे? ये संगठित प्रशासनिक व्यवस्था की मांग उठी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ था। और इसके बाद क्या देखेंगे? राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि क्या थी? स्वतंत्रता से पहले की स्थिति क्या थी? ब्रिटिश भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और रियासतें देशी रियासतें थी। ये रियासतें ब्रिटिश क्राउन के प्रति अधीन थे, और उसके प्रति जो वफादार शासकों द्वारा इसमें जो है ना शासन किया जाता था। 1947 के भारत के विभाजन के बाद 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में एकत्रित किया गया था, जो संगठित किया गया था। इस प्रक्रिया में कई छोटे राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य बनाए गए थे, लेकिन उनकी सीमाएं भाषा या सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर तय नहीं की गई थी। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी। स्वतंत्रता के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ी, लेकिन ये प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। 1917 में कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतीय इकाइयों की व्यवस्था की गई थी। 1948 में सरकार ने आयोग एसके धर कमीशन का गठन किया था, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने का विरोध किया था। जेवीपी समिति, जेवीपी कमिटी, ये क्या थी? 1949 में, जिसने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेपी भी याद रखिएगा आप लोग, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पीबी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पीटी सीतारमैया, ये तीन है ना। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह पार्लियामेंट राइट कमेटी को इससे जोड़ दीजिएगा, आप लोग दिमाग में याद रहेगा आप लोगों को। थे उनकी क्या थी? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की उन लोगों ने क्या की थी? सिफारिश नहीं किया था। याद रखिएगा लोग, यहीं पे कंट्रोवर्सी आ जाता है। यहाँ पे एसके धर कमीशन जो गठन किए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी विरोध किया था, और इन लोगों ने भी विरोध किया था। मतलब सिफारिश को इन लोगों ने बोला था कि नहीं, सही नहीं हो रहा है, ये सिफारिश नहीं होना चाहिए। 1952 में पोटी श्रीरामालू नामक स्वतंत्रता सेनानी ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया, और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश, एपी का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर बना। यह भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पे जिसकी एक तरह से गठन हुआ था। वो कौन सा राज्य था? पूछ दो क्वेश्चन। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और सबसे पहला वह राज्य कौन गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था। कितने सन में हुआ था? 1953 में हुआ था। और किसके आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। समझ गए आप लोग? इस तरह समझते चलिए लोग। फजल अली आयोग या फजल, इनका कब हुआ था? 1953 में। 1953 में सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित किया, जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। इनको समझ गए आप लोग? अब फजल अली आयोग का क्या देखा जाए? फजल अली आयोग का इनका काम क्या था? इस आयोग ने फजल अली को एम पनिक्कर और हृदयनाथ कंजूरू इसके क्या थे? सदस्य थे।
जो कुंजूरू साहब थे वो भी सदस्य थे इसके। सिफारिशें क्या थी इनकी? भारत के 4 श्रेणियों ABCD में विभाजित करने की व्यवस्था समाप्त की जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जाए, और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने के साथ साथ इनको क्या किया जाए, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधारों को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि जो है ना आगे कोई आने वाले दिनों में जो है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या क्या हुआ था? सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिससे प्रमुख बिंदु जो निम्न प्रकार के थे, क्या थे? राज्यों के भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन किया गया, 1 नंबर। दूसरा नंबर, ABCD श्रेणी की व्यवस्था की गई और उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्या था? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य में क्या थे? नए राज्यों की संरचना 1956 के बाद हुआ था। 14 राज्य कौन कौन थे? पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा था असम, तीसरा था बिहार, चौथा था बंबई, पांचवा था जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों को? केरल था, फिर मध्य प्रदेश था, फिर मद्रास था, फिर मैसूर था, फिर उड़ीसा था, फिर पंजाब था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल था। हो गया 14। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे इस टाइम में? 6 थे आप लोगों को। दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, हिमाचल प्रदेश था, लक्षद्वीप था, मणिपुर था और त्रिपुरा था। 7वां में क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया आके। समझ रहे हैं आप लोग? तो 14 ये उस टाइम में और ये 7, तो अब कितना हो गया? अब जो है ना और सारा जो स्टेट आप लोग देखिएगा, 27-28 स्टेट में और कौन कौन सा रहा, 27-28 स्टेट में कौन कौन है आप लोग देखिएगा। इतना 14 निकाल दीजिएगा तो डबल में कौन कौन है ये चीज है। अच्छा, 2000 में जो है ना झारखंड बिहार अलग हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुआ, और एक तीसरा राज्य कौन अलग हुआ था आप लोग बताइएगा, ठीक ना? आप लोग बताइएगा मेरे से। राष्ट्रीय एकता को क्या हुआ था? बढ़ावा मिला था। पुनर्गठन ने भाषाई संघर्ष के आधार पर क्या हुआ था? शांत किया गया था और राष्ट्र को एकीकृत किया गया था। प्रशासनिक कुशलता में सुधार हुआ था। राज्यों की सीमाएं अधिक संगठित होने के कारण प्रशासनिक दक्षता जो है ना बढ़ गई थी, काफी बढ़ गई थी प्रशासनिक दक्षता। इसलिए बढ़ गई थी, अगर नहीं बढ़ती प्रशासनिक दक्षता तो काफी दिक्कत आती उस टाइम में। आर्थिक और सामाजिक विकास की गति मिली थी। राज्यों के अपनी संस्कृति और भाषाई पहचान के अनुसार जो है ना नीतियां बनाने का अधिकार मिला हुआ था। चुनौतियां और आलोचना क्या था? भाषाई संघर्ष जारी रहा था। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 1960 में अलग अलग राज्यों की मांग उठी थी और क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ राज्यों को अधिक संसाधन मिले जबकि कुरुक्षेत्र पिछड़े रह गए थे। नए राज्यों की मांग बढ़ी थी 1960 और 1970 के दशकों में, और अधिक राज्यों के गठन की मांग उठी थी। बाद में वर्ष के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। किस वर्ष में कौन सा होगा, किस वर्ष में कौन सा होगा, किस वर्ष में कौन सा होगा? 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए थे। 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ बनाए गए थे। 2000 सन में 3 जो राज्य बना था आप लोगों से पूछा हूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। एक और राज्य था जानते हैं आप लोग, राजस्थान के बगल में है, बता दूं क्या आप लोगों से? चलिए बता ही दे रहा हूं। वो राज्य था आप लोगों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को काट के एक अलग राज्य का छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। चलिए अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे क्या इसका? तेलंगाना 2014 में का गठन हुआ था। कैसे? आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया था। निष्कर्ष क्या था इसका? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में निष्कर्ष में क्या देखेंगे? प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अधिक संगठित और कुशल बनाया था। हालांकि राज्यों के बीच इसके गठन की प्रक्रिया जारी रही और भविष्य में भी कई नई और नए राज्यों का मांग उठती रही है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत ने एकता के विविधता की भावना को साकार किया
और भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देश के अधिक व्यक्तित्वों को जो है ना काफी ये प्रबल मिला और क्या हुआ, संगठित और समावेशी बनाया गया। प्रमुख बिंदु में क्या देखेंगे, राज्यों के पुनर्गठन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दार आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग की जो है ना भूमिका अहम